मित्रों, कौन सी स्त्री के भाग्य में संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है और उसे किस पाप के कारण जीवन भर निसंतान ही रहना पड़ता है? और एक पतिव्रता स्त्री को जीवन में ऐसे कौन से कार्य है जो कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसे संतान की प्राप्ति नहीं होती है? नमस्कार मित्रों, आपका अपने धार्मिक ज्ञान चैनल में स्वागत है। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान विष्णु क्षीर सागर में बैठे थे। तभी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आती हैं और भगवान विष्णु से कहती हैं, हे नाथ, मेरे मन में आज 3 प्रश्न उठ रहे हैं। प्रभु, आज मैं आपसे इन 3 प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए आई हूं। भगवान, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर आप मेरे व्याकुल मन को संतुष्ट कीजिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, तुम निश्चिंत होकर अपने तीनों प्रश्नों को मुझे बताओ। मैं अवश्य तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा और तुम्हारी इस चिंता का निवारण करूंगा। मित्रों, प्रश्नों को बताते हुए माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है और वह जीवन भर निसंतान ही रहती है। प्रभु, अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और पति के बिना उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। और मेरा अंतिम प्रश्न है कि वह कौन सी स्त्री है जो अपने पति की इज्जत नहीं करती है और जीवन भर वह दुखी रहती है, उसे जीवन में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। माता लक्ष्मी के इन प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा को मन लगाकर पूरा सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं पूरी कथा को ध्यान से सुनूंगी और इसका प्रसार भी करूंगी। प्रभु, अब आप कथा सुनाइए। मैं आपके मुख से कथा सुनने के लिए व्याकुल हो रही हूं। मित्रों, भगवान विष्णु कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे प्रिय, प्राचीन काल की बात है। विदेह नामक नगर में एक धनवान सेठ रहता था जिसका नाम संगम था। उस सेठ के 2 बेटे थे। सेठ ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी थी। सेठ के पास इतना धन होने के बाद भी दोनों पति पत्नी बहुत कंजूस और दुष्ट स्वभाव के थे और अपने माता पिता की ही तरह उसका बड़ा बेटा और उसकी पत्नी भी थी। किंतु छोटा बेटा इन सबसे अलग था। वह बहुत ही साधारण और सरल स्वभाव का था और उसकी पत्नी भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। छोटी बहू का नाम सरला था। नाम के अनुरूप ही उसके काम थे। वह सभी कामों में निपुण थी। वह अकेले ही घर के सभी काम करती थी। जब वह काम करने के बाद विश्राम करने के लिए बैठ जाती तो सेठ की पत्नी उसे गाली देती और उसका अपमान करती थी। कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी सेठ की बड़ी बहू को एक लड़का था और छोटी बहू सरला को एक लड़की थी। सेठ की पत्नी हमेशा इस बात को लेकर छोटी बहू को कटु शब्द बोलती और उसे ताना मारती थी। सेठ की पत्नी का स्वभाव इतना निर्दयी था कि उसे नगर के लोग भी पसंद नहीं करते थे। मित्रों, भगवान विष्णु आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू को सारा दिन परेशान करती और सबसे ज्यादा दुख देती थी। छोटी बहू बेचारी सीधी सादी थी। वह चुपचाप सब कुछ सहन कर लेती थी। छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर साफ सफाई करती, उसके बाद पूजा करती, उसके बाद वह फिर से घर के काम में लग जाती और दिन भर काम करने के बाद वह थक जाती थी। उसे रात्रि को ही सोने को मिलता था। इतना करने के बाद भी सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू से ईर्ष्या करती थी। जब छोटी बहू काम करती तो उसकी सांस आकर उसे ताना मारती थी कि तेरे हाथ में जान नहीं है, क्या तू जल्दी जल्दी काम कर, मैं बाहर जा रही हूं। मेरे लौट कर आने से पहले तू भोजन बनाकर तैयार रखना और आते ही मैं सबसे पहले भोजन करूंगी। और सुन, अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना हो पाए। अगर अन्न का एक भी दाना बर्बाद हुआ तो तेरी खैर नहीं बेचारी। छोटी बहू चुपचाप अपनी सांस का अत्याचार सहन करती थी और अपनी सांस के सभी आदेशों का बड़ी ही विनम्रता से पालन करती थी। काम करने के बाद छोटी बहू खाना बनाने चली जाती है। वह खाना बनाते हुए सोचती है कि मैं घर का इतना काम करती हूं, फिर भी मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं करता है। इतना सब करने के बाद भी सासू मां किसी न किसी बात को लेकर मुझे ही बातें सुनाती रहती हैं। पता नहीं कब उनकी ये ताना देने की आदत जाएगी।
छोटी बहू ये सब मन ही मन सोच रही थी कि तभी बाहर से घर का दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। छोटी बहू डर गई। उसने सोचा, अभी तो भोजन भी नहीं बनाया लगता है। मेरी सांस आज जल्दी लौट आई। अब वह फिर से ताना मारेगी। फिर जल्दी से। छोटी बहू सरला ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि द्वार पर एक सन्यासी महात्मा खड़े हैं, जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं, मस्तक पे लंबा टीका लगा हुआ था, मुखमंडल पर तेज था। छोटी बहू ने सन्यासी को प्रणाम किया। सन्यासी ने आशीर्वाद दिया, बेटा सदा सुहागिन रहो। सन्यासी ने कहा, हे पुत्री, मुझे बड़ी भूख लगी है, तुम मेरे लिए कुछ भोजन का दान करो। छोटी बहू ने मन ही मन में सोचा, अगर मैंने इन सन्यासी महात्मा को भोजन कराया और इतने में मेरी सांस आ गई तो मेरी खैर नहीं। कुछ देर तक विचार करने के बाद उसने सोचा, अगर सन्यासी को भोजन नहीं कराया तो यह अतिथि धर्म का अपमान होगा, और अतिथि देव स्वरूप होते हैं। उसने डर को त्याग कर जल्दी से खाना बनाया और सन्यासी को घर के अंदर बुला लिया, और छोटी बहू ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए सन्यासी को भोजन कराने लगी। उतने में ही उसकी सास घर पर आ पहुंची और उस सन्यासी को घर के अंदर भोजन करते हुए देख क्रोधित हो गई और गुस्से से चिल्लाते हुए छोटी बहू से कहने लगी, यहां पर क्या किसी प्रकार का भंडारा या दावत नहीं चल रही है जो मार्ग चलते भिखारियों को घर में बिठाकर खिला रही हो? सरला की सांस ने गुस्से में उस साधु महात्मा को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर बाहर फेंक दिया। छोटी बहू सरला ने अपनी सास से बड़ी विनती की, हाथ जोड़े कि वह शांत हो जाए, लेकिन सास ने छोटी बहू की एक भी बात नहीं सुनी, और उसके बाद वह छोटी बहू को मारने पीटने लगी और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी, अरे दुष्ट, मैंने कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया? उस राह चलते भिखारी को इतना सारा भोजन खिला दिया। सरला रोते हुए बोली, सासू मां, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है। इतना सुनते ही सेठ की पत्नी छोटी बहू सरला पर आग बबूला हो उठी और गुस्से में आकर छोटी बहू को धक्के मारकर घर से बेदखल कर दिया और घर का दरवाजा बंद कर दिया। छोटी बहू देर रात तक घर के द्वार के सामने खड़ी रही और बाहर से अपनी सास को आवाज देने लगी। सास ने एक नहीं सुनी और उसे घर के अंदर नहीं आने दिया। छोटी बहू मजबूर थी, उसका पति देवांतक भी घर पर नहीं था, वह किसी दूसरे राज्य में गया था। सरला रात भर बाहर बैठी रोती रही। वह सुबह होते अकेले ही दुखी और उदास मन से अपने मायके के लिए निकल गई। उसके मायके जाने के रास्ते में बहुत बड़ा और घना जंगल पड़ता था। छोटी बहू भूखी प्यासी रहकर उस जंगल के रास्ते से चली जा रही थी। तभी उसी समय अचानक जोर जोर से बादल गरजने लगे और बरसात होने लगी। बारिश से बचने के लिए वह एक विशाल घने वट वृक्ष के नीचे जाकर खड़ी हो गई, परंतु वहां पर पानी की बूंदें टपक रही थीं। फिर उसने बारिश से बचने के लिए आसपास देखा तो उसे वट वृक्ष के नीचे में एक गुफा दिखाई दी। फिर वह बिना देरी किए जल्दी से उस गुफा में चली गई। गुफा में जाने के बाद उसने देखा कि अंदर कोई सन्यासी महात्मा बैठे हैं, जिनके मुख पर सूर्य के समान तेज चमक रहा था। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं भगवान विष्णु बैठे हैं। सन्यासी महात्मा के गले में मोटी सी रुद्राक्ष की माला शोभित हो रही थी। सन्यासी महात्मा ने आवाज सुनते ही आंखें खोलीं तो देखा, सामने छोटी बहू को देखा, वह रो रही थी। यह देखकर साधु महात्मा ने पूछा, पुत्री, तुम इस विशाल घने जंगल में इतनी बारिश में अकेली क्या कर रही हो? फिर वह रोते हुए सारी बात साधु महाराज को बताती है। छोटी बहू की बात सुनने के बाद सन्यासी महात्मा ने कहा, पुत्री, इसका कारण केवल बस इतना है कि तुमने पुत्र को जन्म ना देकर एक पुत्री को जन्म दिया है, जिसके कारण तुम्हें तुम्हारी सांस के ताने सुनने पड़ते हैं और उसका अत्याचार सहना पड़ता है। हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूं। इस पर्ची पे जैसा लिखा है, यदि तुम पूरी निष्ठा के साथ करोगी तो तुम्हें एक गुणवान और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर छोटी बहू ने वह पर्ची ले लिया। उसके बाद वहां पे अचानक से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और सन्यासी महात्मा वहां से गायब हो गए। यह दृश्य देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हो गई। अब वह बारिश रुकने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद जब बारिश रुकी तो उसने देखा उसका पति देवांतक उसे ढूंढते हुए उसके पास आ चुका था। छोटी बहू ने अपने पति को सारी बात बता दी और फिर दोनों ने ही घर वापस ना जाकर उसी जंगल में घर बनाकर रहने का निर्णय लिया।
वे दोनों पति पत्नी वहीं पर सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन छोटी बहू सरला के मन में पुत्र प्राप्ति का ख्याल आया। उसने सन्यासी महात्मा के द्वारा दी गई पर्ची को खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि जो स्त्री पुत्र प्राप्ति की कामना रखती है उसे रात्रि में अपने पति के बाईं ओर सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद में बाई करवट लेटने से नाक का दाहिना स्वर और दाहिनी करवट लेने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। फिर जब पुत्र की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पति का दायां स्वर चलने लगे और पत्नी का बायां स्वर चलने लगे, और उसी समय पर पति पत्नी का मिलन होना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। उस पर्ची में आगे लिखा हुआ था, स्त्री को मासिक धर्म शुरू होने के पश्चात 5वीं रात्रि में पति के साथ मिलन करने से स्त्री को पुत्री की प्राप्ति होती है, तथा 6ठी रात्रि में मिलन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, और 7वीं रात्रि में मिलन करने से पराक्रमी और बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 8वीं रात्रि में मिलन करने से एक सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है, तथा 9वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान पुत्र की प्राप्ति होती है। 10वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर आचरण वाली एक सुंदर कन्या प्राप्त होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होती है। छोटी बहू ने अपने पति के साथ 11वीं रात्रि में मिलन किया और उसके बाद गर्भ धारण किया। फिर दूसरे दिन उसका पति खाना बनाने के लिए जंगल में सूखी लकड़ी काटने के लिए चला गया और छोटी बहू झोपड़ी में अकेली थी। फिर अचानक से तेज हवा का झोंका आया और छोटी बहू की झोपड़ी उड़ गई। फिर वह दौड़ती हुई वह उसी विशाल वट वृक्ष में बनी गुफा में जाकर छिप गई, जहां पर उसे वह सन्यासी महात्मा मिले थे। छोटी बहू वहां अपने पति के आने की राह देख रही थी। तभी वह देखती है कि अचानक से उस वट वृक्ष की पत्तियां तेजी से हिलने लगती हैं और वहां पर 2 राक्षसी प्रकट हो गईं। वह दोनों राक्षसी अत्यंत मायावी और देखने में विशालकाय थीं। फिर वह दोनों राक्षसी उस विशालकाय वट के पेड़ को उठाकर अपने साथ लेकर चली गईं। जैसे ही वहां से पेड़ हटा, उसने देखा वहां पे सोने चांदी के बहुत से आभूषण थे। जब यह दृश्य छोटी बहू ने देखा तो वह चौंक गई। वह पेड़ के नीचे बनी गुफा में छिपी यह सब देख रही थी। जब वह दोनों राक्षसी वहां से चली गईं तो छोटी बहू ने अपनी आंचल में बहुत सारे गहने और आभूषण भर लिए और उन्हें लेकर अपने पति देवांतक के साथ ससुराल को लौट आई, और उसने अपनी सास को सारे सोने चांदी के आभूषण दे दिया और सारी हकीकत बता दी, जिसे सुनकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आया और बोलने लगी, अरे मूर्ख औरत, तू बस इतना ही सोना लेकर आई। इतने सोने चांदी के आभूषणों से क्या होगा? मैं होती तो सारा धन लेकर आती। इतना बोलने के बाद सेठ की पत्नी सोने के गहने और आभूषण लेने के लिए उसी स्थान पर जाने लगी। छोटी बहू ने अपनी सास को बहुत रोका, किंतु वह नहीं मानी। वह जंगल में चली गई और उसी वृक्ष के नीचे बनी गुफा में जाकर छिप गई और राक्षसी की राह देखने लगी। तभी वहां पर दोनों राक्षसी दोबारा से अपना आभूषण लेने आती है, तो इतने कम आभूषण को देखकर वह क्रोधित हो जाती है और वह आभूषण सोने चांदी के साथ गुफा को भी लेकर चली जाती है और गुफा को आभूषण के साथ उड़ाकर एक विराट पर्वत पर ले गई। यह देख सांस बहुत क्रोधित हो गई और बोलने लगी, यह कहां लेकर आई है? यहां तो बस पत्थर और मिट्टी है। तभी उन दोनों राक्षसी ने आवाज सुनी और देखा तो एक औरत गुफा में छिपकर बैठी है। उन दोनों राक्षसी ने सोचा कि इसी औरत ने मेरा धन चोरी किया है। फिर राक्षसी ने गुस्से में सांस को बाहर निकाला और उस पहाड़ से नीचे फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही सांस की मौत हो गई। मित्रों, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, मेरी कथा समाप्त हुई। अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देता हूं। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वह पूरा जीवन निसंतान रहती है? तो देवी सुनो, जो स्त्रियां मेरे द्वारा छोटी बहू को पर्ची में बताए गए उपाय का पालन करती हैं, उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है और प्रत्येक स्त्री को अपने पति का आदर सम्मान करना चाहिए। हे देवी लक्ष्मी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, वह कौन सी स्त्री है जो पति से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाती है? इसका उत्तर है, जो स्त्रियां लालच करती हैं और पति के होते हुए भी अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं
और ना ही मंगल सूत्र पहनती हैं। जहां भी जाती हैं बिना सिंदूर और बिना मंगल सूत्र के जाती है और पराये मर्दों की ओर आकर्षित होती है, उनके साथ अवैध संबंध बनाती हैं, तो ऐसी स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। इसीलिए एक शादीशुदा स्त्री को सदैव पतिव्रता जीवन जीना चाहिए और अपने पति के अलावा पराये मर्दों की तरफ को दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जो स्त्री अत्यधिक लालच करती है, उस स्त्री की मृत्यु पति से पहले हो जाती है, और जो स्त्री अपने व्यक्तित्व अर्थात चरित्र का गहना पहनती है, उसे मृत्यु के पश्चात देवलोक में जगह मिलती है। एक पतिव्रता स्त्री को अपने चरित्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, स्त्री चाहे तो वह घर को स्वर्ग बना सकती है और वह चाहे तो घर को नर्क बना सकती है। मित्रों, इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु जी ने जो कथा माता लक्ष्मी जी को सुनाई थी, आशा करते हैं आप लोगों ने भी यह कथा पूरी सुनी होगी और इस कथा से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।